गदाधरं विष्णुपदं अष्टादशपदान् रविं वन्दे अक्षयवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गयेश्वरीं गयायां धर्मपृष्ठेषु सदसि ब्रह्मणस्तथा गया शीर्षे वटे चैव पितॄणां दत्तमक्षयम् गया गजो गयादित्यः गायत्री च गदाधरः गया गया षडश्चैव षड्गया मोक्षदायिकाः। परम पवित्र पितृतारक भूमि गया क्षेत्र, कहीं यत्र कुत्रापि, कहीं यहाँ जहीं भी आप जाइए, गया जी में पंचक्रोश में तीर्थों का एक से एक तीर्थ है। यहाँ प्रथम गया क्षेत्र में गया श्राद्ध का नियम, क्रोध त्याग करना, एक भुक्त भूषाई प्रतिग्रह विवर्जितः इत्यादि विषय आप सुने हैं। गया यात्रा का महिमा। गयासुर, गया नामक एक असुर थे, गया नामक एक राजा थे। गया का अर्थ है प्राण को भी गया कहते हैं, प्राण माने जीव को गया कहते हैं। आप जितने दूर दूर से श्रद्धा भक्ति तन मन धन से यहाँ पधारे हुए हैं, यहाँ गया नगरी आप लोग के लिए सदा स्वागत है। गया में जितने विद्यमान अधिकारीगण हो, जितने यहाँ का पुरोहित हो, जितने यहाँ का विप्रगण है, जितने यहाँ आपका आरक्षण के जितने बल हैं, सब आपको स्वागत करते हैं। इस गया नगरी में पंचक्रोशम गया क्षेत्रम का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा जी को निर्देशन दिए, तुम आगे सृष्टि का काम करो। सौमनस्य भाव से देवताओं, आसुरी भाव से राक्षसों का उत्पत्ति हुई। प्रजा लोक पितामह, लोक पितामह जो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा लोक पितामह, प्रजा सुरेज सब प्रोक्तः पूर्वमेव च विष्णुना, पूर्व में ही विष्णु का आज्ञा हुई थी। हर जो भी कुछ करना है बिना विष्णु का आदेश बिना कुछ नहीं होता। इसलिए वेद में इदम विष्णुर्विचक्रमे विष्णु हो तत्परमं पदम वैष्णवमसि, तुम वैष्णव हो, इस हर चीज जो हो विष्णु का पास ही है। इसलिए उसका नाम है विष्णु व्याप्तौ, सूत्र है, सर्वत्र व्याप्त है विष्णु। आसुरेन भावेन असुरान, आसुर भाव से असुरों का सृष्टि, देवता देवस्व भाव से देवताओं का सृष्टि हुआ। गया सुरः असुराणांच महाबल पराक्रमः, महाबल पराक्रमी थे। असुरों में महा वैष्णव भी थे वो, और बुद्धिमान भी थे। न तामसी, गयासुर में तामस का चीज नहीं था असुर रहने पर भी। सौमनस्य भावेन देवान सुमनसः असृजत, सौमनस्य भाव से देवताओं का सृष्टि हुई। अभी भी हम लोग का जो भी प्रत्युत्पत्ति करना है, घर में बाल बच्चों का संस्कार देना है, देवो भूत्वा देवान यजेत, देव स्वभाव होना चाहिए, तब बाल बच्चे भी देव स्वभाव वाले होते हैं। हम लोग भी असुर रहेंगे, बच्चों का सामने पति पत्नी झगड़ा करते रहेंगे, बच्चों के सामने खैनी खाते रहेंगे, बीड़ी पीते रहेंगे, बच्चों से ही
मंगवाएंगे, एक बोतल शराब लेकर आओ, खैनी लेकर आओ, बच्चा भी सोचेंगे मेरा पिताजी रोज लेते हैं, इसका स्वाद हम भी थोड़ा देखें। इसी तरह जैसे हम लोग संस्कार देते वैसे बच्चों का ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए। सृष्टि में गयासुर जो है महातपस्वी थे। योजनानां सपादंच अनेक योजन विस्तीर्ण, लंबे थे वो। तस्य उच्चयः 60 योजनानां, स्थूलः 60 योजनानां, इतने मोटे थे 60 योजन पर्यंत, इतना मोटे उनका शरीर था। अभी भी दक्षिण शिकाकुल है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच में, वहाँ गया पाद बोलते हैं, गयासुर का चरण वहाँ है। यहाँ उत्तर देश में बिहार में गयासुर का शिरोभाग है। यहाँ कोलाहले गिरिवरे, यहाँ से कुछ दूर कोलाहल नामक पर्वत है, कौलेश्वरी देवी है वहाँ तपस्या किया इन्होंने। तपस्तेपे सुदारुणम, बहुत कठिन तपस्या किए गयासुर राक्षस। बहुवर्ष सहस्राणी, अनेक साल तक श्वास को रोके, सूखा पत्ता खाए। बहुवर्ष सहस्राणी, 1-2 दिन नहीं तपस्या। ऋतं तपः, सत्यं तपः, शमस्तपः, दानं तपः, यज्ञं तपः, अनेक प्रकार का तपस्या है। किसी को बच्चों को पढ़ाना एक तपस्या है, किसी को दान देना तपस्या है, किसी को सदुपदेश देना तपस्या है, किसी को उपकार करना तपस्या है। अनेक सत्य बोलना, व्रताचरण करना, धर्म पर अवलंबी रहना, तत्तपसः तापिता देवाः संक्षोभम परमं गताः। इतना घोर तपस्या किए देवता लोग भी कांपने लगे। कोई महान व्यक्ति तपस्या करने लगेंगे, वहाँ का सभी अस्त व्यस्त हो जाता है, इतना घोर तपस्या करने लगे। सारे देवता लोग ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोकम गता देवाः, ब्रह्मा से पूछे आपने गयासुर तपस्या कर रहे हैं, इतना घोर तपस्या कर रहे हैं, हम लोग वहाँ रहना मुश्किल हो गया। गयासुराद रक्ष, इस गयासुर तपस्या से रक्षा कराओ। शंकर जी गए, ब्रह्मा भी गए नारायण के पास। क्षीराब्दौ देवदेवेशः, क्षीराब्दशाही साक्षात जगतजननी पांव दबा रहे हैं, नारायण सोए हुए हैं, वहाँ गए लोग। ब्रह्मा महेश्वरो विष्णुम देवा विष्णुम नत्वा प्रतुष्टुः, बोलने लगे नमस्कार करके, हे नारायण। देवावूचुः, देवता लोग कहने लगे ओम नमो विष्णवे, विष्णुराप्तो, विष्णु के लिए नमस्कार। भूभर्त्रे, इस भू धारण करने वाले आपको नमस्कार। सर्वेशाम प्रभ विष्णवे, सबको प्रधान प्रभु आप है, आपको नमस्कार। रोचिष्णवे जिष्णवे, महान तेजस्वी है। राक्षसादि घृजिष्णवे, राक्षसों को हनन करने वाले आप। धरिष्णवे, इस धरती का प्रधान है। अखिलशास्य योगिनाम पारदृष्णवे, बड़े बड़े योगी भी आप कौन है नहीं समझ सकते। बर्हिष्णवे अनंताय, अनंत महाविष्णु, नमो वै विष्णवे नमः। सारे देवता लोग विष्णु का स्तोत्र करने लगे। सनत कुमार उवाच, सनत कुमार कहते हैं एवं सुतो वासुदेवः सुराणाम दर्शनम ददौ। जब तक देवताओं का स्तोत्र नहीं करेंगे देवता लोग प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न करने नारायण प्रसन्न हुए, पूछे किमर्थम आगता,
देवाः, आप लोग इतने देवता यहाँ क्यों आ गए? गयासुरात् भयात् देव, गयासुर जो है कोलाहल पर्वत में घोर तपस्या कर रहे हैं, उससे भयभीत है हम लोग। रक्षस्मात् भगवान हरि, हम लोग का रक्षा करा। तुरंत केशवो गरुडारूढ़ः, केशव जो है गरुडारूढ़ होकर निकले वरम दातुम गयासुर, गयासुर के पास आ गए वर देने के लिए। न तोषणम देव न देव तोषणम वृथा, देवताओं का संतुष्ट कराना वृथा नहीं जाती है। किमर्थम तप्यते त्वया, विष्णु कहते हैं हे गयासुर क्यों तपस्या कर रहे हो, बोलो कारण क्या बताओ। संतुष्टा आगता सर्वे वरम ब्रूहि गयासुर, हम लोग संतुष्ट होकर आए हैं, जो वर चाहिए मांगो, क्यों तपस्या कर रहे बताओ। गयासुर उवाच, गयासुर कहते हैं यदि तुष्टाश्च मे देवाः ब्रह्म विष्णु पुरोगमाः, जब आप संतुष्ट हैं ब्रह्म विष्णु इत्यादि देवता लोग, एक मेरा काम है, यही आप लोग वर देना हमको। सर्व देव द्विजातिभ्यः, जितने देवता हैं, जितने द्विज है, जितने यज्ञ हैं, जितने शिला हैं, देवेभ्यः अति पवित्रोहम, देवता हो, शिला हो, नद हो, नदी हो, जितने भी हैं, देवेभ्यः अति पवित्रोहम, जितने देवता हैं उससे भी मेरा शरीर पवित्र होना चाहिए। ऋषिभ्यः, जितने ऋषि मुनि लोग कंदर में तपस्या कर रहे हैं उन लोग से भी पवित्र होना चाहिए। ज्ञानिभ्यश्च, जितने ज्ञानवान हैं, कर्मिभ्यश्च, जितने कर्म करने वाले हैं, धर्मिभ्यश्च, जितने धर्म करने वाले हैं, मंत्रेभ्यः, जितने मंत्र तंत्र करने वाले हैं, सबसे अति पवित्रो हम, सबसे मेरा शरीर पवित्र बनाओ। पवित्रो भव भू सदा, सदा हम पवित्र होना चाहता है। देवता लोग वर दे दिए, पवित्रमस्तुतं देवा दैत्याम दैत्य मुक्त्वा ययुर्दिवम, दैत्य राज को वर देकर सब लोग चले गए अपने अपने लोग। बहुत बड़ा कठिन है, मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से, धर्म से, ज्ञान से, मुनि ऋषि, जितने शिला नदी, ये सबसे पवित्रता के लिए ये प्रार्थना कर रहा है। देवता लोग वर दे चुके हैं, उसका इतना पवित्र शरीर, इस गया नगरी में उनका शयन है, यहाँ सोए हुए गयासुर नीचे, उस पर धर्मशिला रखा गया, धर्मशिला पर यज्ञ किया गया, यज्ञ में देवता लोग आ गए, देवता लोग आने के बाद में यज्ञ हुआ, वहां साक्षात देवता लोग व्यक्ताव्यक्त स्वरूपेण स्थितश्चादि गदाधरः, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप से यहाँ विराजमान है देवता लोग। जैसे वर देकर देवता लोग चले गए, यहाँ सूर तीनों लोक शून्य हो गया। शून्य लोकत्रये जाते, शून्य लोकत्रये जाते शून्यायम परिभूत, सारा यमलोक भी शून्य हो गया और अन्य लोक में भी जो भी पापी थे, पुण्यात्मा थे, वहाँ रहने वाला भी शून्य हो गया। जो व्यक्ति गयासुर से स्पर्श करते थे, गयासुर से प्रार्थना करते थे, पवित्र हो जाते थे लोग। दृष्ट्वा दैत्यम ततः स्पृष्ट्वा, दैत्य गयासुर का देखना, स्पर्श करना, सर्वे हरिपुरम ययुहु, सब लोग अच्युत का पुर चल जाते थे, नारायण का पुर।
शून्य लोकत्रये जाते शून्य यमपुरी ही अभूत, यम पट्टन भी शून्य हो गया। बाद में संदेह आ गए यमराज को, इंद्र अग्नि यम निरति वरुण वायु कुबेर ईशान सारे 10 दिक्पालों लोग पास काम नहीं रहा। सब लोग बोले यम इंद्रादि भी सार्धम, यम इंद्रादि लोग मिलकर ब्रह्मलोकम ततो अगमत, ब्रह्मलोक चले गए लोग। ब्रह्मांड उचरे देवा, ब्रह्मा से प्रार्थना किए देवता लोग। क्या किए? गया सुर विलोपिता त्वया दत्ताधिकारी व त्वं ग्रहण पितामह। दंडाधिकारी के लिए यमराज को जो दिए थे, जो पापी है जो पुण्यात्मा है, युक्तायुक्त विचार करने के लिए मेरा लोक में कोई पापी नहीं आ रहे हैं। सारे लोग गयासुर का स्पर्श करेंगे, उत्तम लोग चल जाएंगे। इसलिए हम लोग का काम आप वापस ले लो जो अधिकार दिए। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आ गए। त्वया दत्ताधिकारी व त्वं ग्रहण पितामह, आप जो अधिकार दिए आप ले लीजिए। ब्रह्मा अब्रुवन ततो देवान व्रजामो विष्णुमो वयम, सारे पुनः विष्णु के पास चले गए। बोलने लगे तद्दर्शनात् गयुः सर्गम शून्यम लोकत्रयम अभूत्। गयासुर दर्शन से सारा लोक शून्य हो गया, कोई पापी नहीं आ रहे यहाँ। यमराज बोले किसको दंड करें हम, पापी लोग भी पुण्यात्मा हो रहे गयासुर से स्पर्श से। दैवै तुष्टो वासुदेवो ब्रह्मांडम सह वचा अब्रवीत। बोलने लगे आप लोग जाइए गयासुर से प्रार्थना करिए। एक मंत्रालोचन किए देवता लोग। कौन सा मंत्रालोचन? गयासुरम प्रार्थयस्व यज्ञार्थम देहि देहकम। प्रार्थना करिए आप लोग। हम लोग गयासुर पर यज्ञ करना चाह रहे हैं, इस यज्ञ के लिए पवित्र शरीर चाहिए आपका। आपका शरीर हम लोग को दे दो, पवित्र शरीर चाहिए। कोई भी यज्ञ करना हो, यज्ञ में पवित्र स्थान चाहिए। उस पवित्र स्थान कौन सा है? आप इतना बड़ा तपस्या किए, इतना बड़े वर मांगे, इसलिए मंत्र से, वेद से, ऋषि से, शिला से, नदी से आपका शरीर पवित्र है। विष्णु यज्ञ करना चाह रहे हैं, आप लोग इस यज्ञ में स्थान चाहिए आपका। गयासुर पहले ही बुद्धिमान थे, तपस्वी थे, विष्णु भक्त थे। गयासुर अब्रवीत, खड़े होकर हाथ जोड़कर गयासुर कहने लगे दृष्ट्वा ब्रह्मांडम त्रिदशैश्वः। जितने देवता लोग आए सबको प्रणाम किए, संपूज्य ठीक से पूजा किए, उत्थाय खड़े होकर विधिवत प्रणतः प्रश्नयान्वितः, प्रणाम किए, प्रश्न करने लगे। गयासुर उवाच। देखिए देवता लोग आने से कोई भी घर में अतिथि आए खड़े हो जाना चाहिए, हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। इस तरह एक असुर का पास ये भावना है, हम लोग को ये सब अध्ययन करने का है। गयासुर कहते हैं अद्य में सफलम जन्म, मेरा जन्म सफल हो गया आज। अद्य में सफलम तपः, आज मेरा तपस्या सफल हुआ। यदा गतः अतिथि ब्रह्मा, अकस्मात आज हम लोग का लोक में हमारा पास आप लोग आ गए देवता लोग, हम उद्धार हो गए, हम संतुष्ट हो गए। योगी लोग तपस्या करते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का दर्शन नहीं होता। आज 10 दिक्पालक के साथ, सूर्य चंद्र अंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु के साथ आप लोग यहाँ देवता लोग आए हैं।
यदर्थम आगतो ब्रह्मा, क्यों आए आप बताइए। तत्कार्यम करवाण्यहम, जो आप बोले वो काम करने के लिए मैं सिद्ध हूं, गयासुर कहते हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, पृथ्व्याम यानी तीर्थानि, इस पवित्र पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं, दृष्टानि भ्रमता मया, भ्रमण करते 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 अनेक तीर्थ देख चुके हम। यज्ञार्थम नतते तानि पवित्राणि शरीरतः, पवित्र यज्ञ करने के लिए पवित्र देह शुद्धि जमीन चाहिए, कहीं नहीं मिला। आपका शरीर पवित्र है, वैष्णव हैं आप, ज्ञानी हैं, कर्मी हैं, तपस्वी हैं। हे गयासुर, आपका शरीर पवित्र है, यज्ञ के लिए स्थान चाहिए, आपका शरीर पर हम लोग यज्ञ करेंगे। त्वया देह पवित्रंतु प्राप्तम विष्णु प्रसादतः, आपका शरीर पवित्र है, ये ब्रह्मा विष्णु हमको कह चुके पहले, वर तो हम दिए हैं, मन पवित्र शरीर आपका है, विष्णु हमको सूचना दिए हैं, विष्णु भगवान। अतः पवित्रम, इसलिए आपका शरीर पवित्र है। देहम स्वम यज्ञार्थम देहि में असुरः, हे असुर, यज्ञ के लिए आपका पवित्र शरीर मुझे दे दीजिए। गयासुर कहते हैं, धन्योहम देवदेवेशः, कितना हम लोग बोलते हैं गयासुर तामसी है, गयासुर का हम लोग निंदा करते हैं। पुराणों में गयासुर बोलते हैं, धन्योहम देवदेवेशः, हम धन्य हैं। यद्देह प्रार्थते त्वया, मेरा शरीर आप मांग रहे हैं, अवश्य हम देंगे। आइए बैठो। पितृवंशे कृतार्थो हम, इस पितृवंश में मैं कृतार्थ हो चुका है। मातृवंशे तथैव च, इस मातृवंश में हम कृतकृत हो चुके हैं। त्वयि उत्पादित देह, आप ही का दिया हुआ देह है। त्वयोत्पादित देह पवित्रमस्तु त्वया कृतः, फिर आप ही शरीर में को मांग रहे हैं, अवश्य हम इस शरीर को दान करेंगे। सर्वेषाम उपकाराय, चार व्यक्ति उपकार के लिए अगर इस शरीर का आवश्यकता पड़ेगी, अवश्य देंगे। सर्वेषाम उपकाराय यागो अवश्यम भविष्यति, मेरा शरीर पर गार्हपत्य, आह्वनीय, दक्षिण, सभ्य, आवसभ्य, पंचाग्नि रखकर जब यज्ञ करने के लिए आप तैयार हैं, सारे देवता आने के लिए तैयार हैं, अवश्य हम सो जाऊंगा, शरीर दान करूंगा। तब गयासुर देखिए कितना दानी थे, वो तपस्वी थे, दानी भी थे। इत्युक्त्वा सह अपतत भूमौ, इस जमीन पर सो गए वो। कृत्वा उत्तरोत्तरम दैत्यः पादौ कृत्वा तो दक्षिणे शिरः कृत्वा उत्तरम, उत्तर में सिर किए, दक्षिण में पांव किए, सो गए। यज्ञ करिए, पवित्र शरीर है, यज्ञ करिए। ब्रह्म संवृत संभारान मानसः ऋत्विजो भवतु, ऋत्विजः असृजत, ब्रह्मा जी ऋत्विक चाहिए, मानस पुत्रों का उत्पत्ति हुआ वहाँ, ब्रह्मा जी मन से उत्पत्ति हुआ। कौन कौन ऋषि थे? यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, ऋषि चाहिए। यज्ञ का साधारण पूजा नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है, पंचाग्नि कुंड है। सारे सृष्टि ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनि लोगों का, विप्रों का सृष्टि की। बहुत बड़ा मंडप बना, बहुत लोग काम करने लगे, एक से एक राजा महाराजा लोग वहां दान करने लगे, देवता लोग वहां संतुष्ट हो गए। अग्नि शर्मा एक व्यक्ति थे प्रधान, उनको आचार्य बनाए। अमृतम
शौनकम, ये ऋषियों का नाम है, यहाँ आए सब लोग यज्ञ में। प्रांजलिम, भृगुम, कुमर्थिम, वेद कौंडिन्यम, ये ऋषियों का नाम सुनिए। हारीतम, कश्यपम, कृपम, गार्ग्यम, कौशिकम, वशिष्ठम, मुनि भार्गवम, वृद्ध पाराशरम, कण्व, मांडव्यम, श्रुति केवलम, श्वेतम, सुतालम, दमनम, कुहोत्रम, ये सब ऋषियों का नाम है। पादई, अनेक ऋषि मुनि। कर्कमेव च लोगाक्षिम महाबाहुम जैगीषव्यम तथैव च दधि पंचभुवम विप्रम ऋषभम कर्ककम कात्यायनम गोभिलम मुनिम श्रियम महाव्रतम। जाओ वहाँ जाओ, जाओ, क्यों हल्ला करो, चलो हटाए ना उन लोग, हटाए, उन लोग हटाए ना, हटाओ हटाओ, जाओ मंदिर जाओ, विष्णुपद मंदिर जाओ, जाओ मंदिर जाओ। कात्यायनम गोभिलम महावृतम सुपालकम गौतमम वेद शिरोव्रतम जटामालिनम अव्ययम चाटुहासम दारुणम आत्रेयम अंगिरम औपमन्युम महाव्रतम गोकर्णम गुहावासम शिखंडिनम उपवाहनम एतानि अन्यांश्च, इतना ही नहीं और अन्य विप्रेंद्रान देवलोक पितामह। देवलोक पितामह तुरंत सृष्टि के इतने ऋषियों को आमंत्रण दे दिए, आइए इस यज्ञ में आप भाग ले लीजिए। परिकल्प करो त्यागम गयासुर शरीर के, गयासुर शरीर पर यज्ञ का आरंभ हुआ। एक यज्ञ करना माने केवल ब्राह्मणों का काम नहीं है। यज्ञ में पहले कृषि चलाने वालों का, कृषि का प्रार्थना करना पड़ता, इस हल चलाइए इसको। दूसरा प्रजापति से प्रार्थना करना पड़ता, प्रजापति इतने इतने कलश चाहिए, इसमें मिट्टी का बर्तन चाहिए, उसका पूजन होता है। तीसरा विश्वकर्मा का से प्रार्थना करना पड़ता है, विश्वकर्मा इस सुंदर मंडप तैयार करिए आप, उसको पूजा करना पड़ता। विश्वकर्मा के बाद में ऊपर छप्पड़ देना पड़ता, ऊपर मणि बनाना पड़ता, ऋषि मुनि लोग के लिए घर बनाना पड़ता, उन लोग को बुलाना पड़ता। उसके बाद में धन का वैश्यों के पास जाना पड़ता, वणिक के पास, इसमें धनोपार्जन के लिए उनसे प्रार्थना किया जाता। इसके बाद में अनेक कर्म करने वालों को बुलाना पड़ता, उसके बाद में सिलाई करने वालों को बुलाना पड़ता, इतने इतने कपड़ा चाहिए, इतना मंडप बनना चाहिए। इसके पश्चात क्षत्रियों से प्रार्थना किया जाता है, इस यज्ञ हो रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं आना, आप लोग अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े रहिए इसमें। इसके बाद में पंडित जी को बुलाना पड़ता, अंदर बैठिए, आपका मुखारविंद से मंत्रोच्चारण करिए। एक यज्ञ में 16 स्तंभ होता है, 16 जातियों का पूजन होती है वहाँ, केवल ब्राह्मणों का यज्ञ नहीं है, 16 जातियों का पूजन एक यज्ञ में होता है। तब यज्ञ मंडप होता, तब बैठकर पंडित जी मंत्र उच्चारण करेंगे, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु द्विपदे चतुष्पदे सुख शांतिर्भवतु। इतने लोग का पूजन है। हमारे ऋषि मुनि लोग मूर्ख नहीं थे, बड़े अर्थशास्त्रज्ञ थे वो लोग, अर्थशास्त्रज्ञ थे वो लोग। एक देखिए, कुछ लोग बोलते हैं ये सब नाटक है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ऋषि मुनि लोगों का तत्व था
कार्तिक महीना है, दीप जलाओ। दीप जलाने से कार्तिक महीना में पुण्य है करके कार्तिक मास महात्म्य में कहा गया। वातावरण में दूषित रहता है, दुष्ट कीटाणु मर जाते हैं, दीप जलाना ठीक है। इसमें अर्थशास्त्र देते रुचि मुनि लोग, जितने प्रजापति कुमार जो है मिट्टी का दिया बनाता है उसका लाभ होगा, आर्थिक लाभ। दूसरा तेली जो है, कितने तेल बिकता है, तिल का तेल, उसका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा। तीसरा है जितने कपास करने वाले कृषिक हैं, कपास का बिक्री होगा। इसी तरह इस पितृपक्ष में कितने दुकान लोग का रोजी रोटी चलती है, कितने वाहन गाड़ी चलाने वाले का, कितने दुकान खोले उन लोग का बाल बच्चों का रोटी चलता है, कितने पिंड का सामान बेचने वालों का, कितने पंडित जी का बाल बच्चे खाते हैं, कितने पंडा जी का बाल बच्चे खाते हैं, कितने नौकर खाते हैं, कितने काम करने वाले खाते हैं। ये सब आर्थिक सुदृढ़ता एक जगह है और मुक्ति मिलना एक जगह है। ऋषि मुनि लोग का बहुत बड़ा तत्व इसमें है। जो भी कर्म करो, हर एक एक महीना, एक एक व्रत, एक एक पर्व रख दिया। इससे आर्थिक स्थिति समाज में सुदृढ़ होगा। हर लोग को एक एक काम दिया गया। प्राचीन काल में कोई झगड़ा नहीं था। आपका गांव में कोई जाति में झगड़ा नहीं थे। आपके घर में वो आना, उनके घर में आप जाना, उनको आप मदद करना, आपको ये मदद करना। आजकल जो है तात्कालिक सुख, तात्कालिक पद उठने के लिए आपस में गांव में झगड़ा लगाते हैं। उसमें हम लोग नहीं जाना। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मना से जाना था। किसी प्राचीन काल में झगड़ा नहीं था। इसी तरह इसमें पंडित जी लोग को ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए। एतान अन्यांश्च विप्रेन्द्रान देवलोक पितामह। देवलोक पितामह सबको बुलाए। परिकल्प करो त्यागन, सब सुंदर मंडप बनाए। गयासुर शरीर के, गयासुर शरीर पर मंडप बना। अग्नि शर्मा जी उनको प्रधान आचार्य थे। पंचाग्नि, वहां अग्नि मंथन किया। अरणी से अग्नि मंथन हुआ। पंचाग्नि पंचकुंड में अमुक अमुक अग्नि का नाम से दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आवन्याग्नि, गार्हपत्य, नमस्ते गार्हपत्याय, नमस्ते दक्षिणाग्नि, नमः आवन्याय, सभ्य अवसभ्य अग्नि को स्थापना की। दव्य सभ्यावसभ्यो देवर्षे यज्ञाः प्रकीर्तिताः। देवता लोग यज्ञ करने लगे। यज्ञस्य प्रतिष्ठार्थम, यज्ञ का प्रतिष्ठांग भूत पहले ही ब्रह्मा जी ने विप्रेभ्यः दक्षिणाम ददौ। यज्ञ का पहले ही दक्षिणा दिए ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने। कुछ काम होता है, पहले बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपना ब्राह्मण को कुछ दे देते थे। चलो ले चलो तुम। क्यों देते थे दक्षिणा? पहले क्यों देते थे? तुम ले लो, यहाँ दक्षिणा नहीं देंगे, यहाँ चित्त नहीं रहेगा तुम्हारा। मेरा बाल बच्चा क्या खाएंगे, सब्जी क्या लेंगे, अनाज क्या लेंगे, इसलिए पहले कुछ ले लो दक्षिणा। तुम निश्चिंत हो जाओ, घर का गृहस्थी सामग्री भर दो, तुम आकर यहाँ निश्चिंत होकर मंत्र पढ़ो। ये था पहले राजा लोगों का। इसी तरह ब्रह्मा जी ने पहले ही यज्ञ प्रतिष्ठा होने के पहले दक्षिणा दे दिए। कौन सा दक्षिणा दिए? प्रतिष्ठार्थम विप्रेभ्यः दक्षिणां ददौ। हुत्वा पूर्णाहुतिं ब्रह्मा स्नात्वा च अवृते असुरम अवभृते असुर। वहाँ रुक्मिणी कुंड है अक्षयवट के बगल में। अवभृत स्नान करने के लिए यज्ञ में पूर्णाहुति होने के बाद में वहाँ चले गए। यज्ञ वाटै सुरेशार्थम समानेव विरोपयत। ब्राह्मण सरसी श्रेष्ठे सदददा दैत्यो महासुरः। यज्ञ होने लगा। कितने दिन तक यज्ञ रोज होता था। उसका भस्म निकालते थे। भस्म को एक मंगल गौरी बगल में एक पहाड़ है, वहाँ जाकर डालते थे। एक से एक नौकर चाकर थे वहाँ, भस्म को लाकर डालना।
कितना दिन तक ब्रह्मा जी का यज्ञ, इतने ऋषि लोग वेद उच्चारण करना, ऋग्वेद बोल रहे, कोई यजुर्वेद, कोई सामवेद, कोई अथर्ववेद, कोई उपनिषद, एक महाभारत, भागवत इत्यादि कथा सुना रहे। ये भस्म का जो है रोज यज्ञ कुंड से भस्म निकालना, रखना, रखते रखते भस्मकूट हो गया। वहां मंगल गौरी के बगल में अभी भी भस्मकूट नामक एक पर्वत है, यज्ञ का भस्म लेकर वहां रखते थे, उसका नाम है भस्मकूट। भस्मकूट जैसे यज्ञ होने लगा, गयासुर का शरीर कंपन होने लगा। पंचाग्नि रखे हैं, अग्नि का उष्णता से शरीर कंपन होने लगा, हिलने लगा, यज्ञ मंडप में हिलने लगे। जितने ब्राह्मण बैठे थे वो लोग कंपित होने लगे, सब भयभीत हो गए। चलितः जगतो ब्रह्मा धर्मराजम अभाषत। तुरंत ब्रह्मा जी बोले, गयासुर का ऊपर यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का उष्णता से शरीर चंचल हो रहा है, यज्ञ भंग हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा घर में ब्रह्म यमराज के लोक में बहुत बड़ा पत्थर है, वो पत्थर लेकर यहाँ रखो। ब्रह्मा जी बोले। तुरंत यमराज जो है अपने लोक में बहुत बड़ा पत्थर था, अपने यमदूतों से मंगाए, यहाँ रख दिया। हम लोग जो बैठे हुए वही शिला है, हम लोग बैठे हुए, उसका नाम है धर्मशिला। बहुत बड़ा पत्थर, यज्ञ हो रहा है, उसका बगल में रख दिया। फिर भी गयासुर जो है स्थित नहीं हुए, कंपन होने लगे। अनेक देवता लोग आए, नहीं। दैत्यस्य शिरसी शीघ्रम धारया, दैत्य का शिरों पर शीघ्र इस पत्थर को रखो। ममाज्ञया, मेरा आज्ञा है, निश्चलार्थम यमश्रुत्वा मस्तके शिला, उस मस्तक में शिला को रखें। शिलायाम धारितायाम, तो शिला रखने पर भी चलित असुर अचलित, असुर जो है फिर भी कंपन होने लगा। देवाः पादैः लक्षयित्वा तथापि चलितो असुरः, देवता लोग खड़े हो गए, एक से एक बल रखे, फिर भी शरीर हिलने लगा। ब्रह्म तो व्याकुलो भूत्वा, ब्रह्मा जी बहुत व्याकुल हो गए। क्षीराब्दिशायिनम, पुनः वहां का चले गए नारायण के पास। तुष्टाव प्रणदो भूत्वा, प्रणाम किए। नत्वा आदृतः, आदर से। ब्रह्मोवाच ब्रह्मांड शपते नाथा, अब ब्रह्मांड का नाथ है नारायण। नमामि जगताम पतिम, जगत का पति स्वामी आप हैं, सबको भुक्ति मुक्ति देने वाले आप हैं, सबको कीर्ति देने वाले आप हैं। देव देव कृते यागे, आप तो बोले यज्ञ करो, करवाएं। यज्ञ में प्रचचाल महासुरः, गयासुर हिलने लगे। शिलायाम देव रूपिण्याम न्यस्तायाम तस्य मस्तके, देवरूपी धर्मशिला को रखने पर भी उनका शरीर हिलना बंद नहीं हुआ। रुद्रादिश देवेशु, जितने रुद्रादि देवता लोग संस्थितो असुरो चलत, देवता लोग खड़े होने पर भी शरीर हिलने लगा। इदानीम निश्चलार्थम प्रसादम, अब निश्चल के लिए प्रसादम कुरु माधवा, कुछ अनुग्रह दो, कैसे यज्ञ होगा। ब्रह्मणो वचनम दत्वा श्रुत्वा, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर एक अपने शरीर से एक मूर्ति दे दिए भगवान। मूर्तिम ददौ निश्चलार्थम ब्रह्मणो भगवान हरि, ब्रह्मा जी का हाथ में एक मूर्ति निकाल कर दिए, ले लो रखो। आनाय
मूर्तिम ब्रह्मापि शिलायाम समधारयत। उस मूर्ति को लाकर रखने पर भी तथापि चलितम ईक्ष, फिर भी चलने लगा। आगत्य विष्णु क्षीराब्दो शिलायाम संस्थितो भवत। शिला पर इस तरह रखने पर भी जनार्दन विधानेन, जनार्दन रूप भगवान यहाँ खड़े हैं। पुंडरीकाक्षम, पुंडरीक भगवान यहाँ खड़े हैं। शिलायाम निश्चलार्थम ये स्वयं आदि गदाधर। इस शिला पर गयासुर का दृढ़ता के लिए, कंपन नहीं होना, साक्षात आदि गदाधर यहाँ खड़े हो गए। इसी का ऊपर आदि गदाधर का मंदिर है। निश्चलार्थम तानि वै गंगाद्या सुमहानद्या सरांश विधानि च। अनेक नदी नद यहाँ स्थित हो गए। पितामह फल्गुईशः केदारः कनकेश्वरः ब्रह्मा स्थितः स्वयं तत्र गजरूपी विनायकः। इतने देवता लोग यहाँ व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में स्थित हैं। गयादित्यः, गयादित्य उत्तरार्कः दक्षिणार्कः स्त्रिदा रविः। तीन प्रकार का यहाँ रवि है। उत्तरार्क है, दक्षिणार्क है और श्वेतार्क। तीन प्रकार का सूर्य यहाँ विराजमान है। सूर्य द्वार वहाँ है। यहाँ छोटा अक्षोट के सामने रथमार्ग कहा गया। सूर्य वहीं से आए थे इस यज्ञ में। एक विरिंची नारायण है यहाँ सूर्य कुंड पर, सूर्य भगवान है यहाँ। उसको दक्षिण मानस, उत्तर मानस, कनकल तीर्थ इत्यादि बोलते हैं। दक्षिण मानस, उत्तर मानस पितामहेश्वर मंदिर के बगल में है। दक्षिण मानस, कनकल तीर्थ इत्यादि यहाँ हैं सूर्य कुंड पर। गयादित्य, आदित्य रूपी गया है। गया गजो गयादित्य गायत्री च गदाधर। गया गया षडश्चैव षड्गया मोक्षदायिका। 6 प्रकार का यहाँ गया विराजमान है। लक्ष्मी सीता विदानेन, यहाँ लक्ष्मी है। कहाँ विष्णु है तो वहाँ लक्ष्मी रहना है। सीता वही मंगला, मंगला देवी हैं। गायत्री चैव सावित्री, गायत्री मंदिर है यहाँ। सावित्री पर्वत है। सरस्वती नदी है यहाँ, सरस्वती मंदिर है यहाँ। इंद्र, इंद्र भगवान है हनुमान जी के बगल में। बृहस्पति ही, 8 वसु हैं वहाँ। मुनीश्वरा विश्वे देविनौ, विश्वे देवता यहाँ। दक्षस्य दुहिता साध्वी विश्वानाम प्रकीर्तिताः तस्य पुत्राः त्रयोदशाः। दक्ष का पुत्र 13 विश्व देवता हैं। काल कामुक है, पुरूरव आर्द्रव है, धनु रुचि है, काल कामुक है, सत्य वसु है, पुरु कुच्छ है और रुद्र है इत्यादि। धनु रुचि है, पुरूरव आर्द्रव है, धूरी लोचन है इत्यादि 13 विश्व देवा है। अलग अलग उनका श्राद्ध में अलग अलग लगते हैं। महालया में पुरूरव आर्द्रव, प्रत्याब्दिक में पुरूरव आर्द्रव, सपिंडी में काल कामुक है। 2 जोड़ा रहता है लोग। नांदी अभ्युदय में सत्य वसु यज्ञ में इत्यादि में पुरु कुच्छ है बड़े बड़े इका में। एकोदृष्ट में रुद्र है। हेमश्राद्ध में धूरी लोचनो है। तीर्थे धूरी लोचन है इत्यादि उन लोग का नाम है। जोड़ा 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 नाम है। दक्षस्य दुहिता साध्वी विश्वानाम प्रकीर्तिता तस्य पुत्रा त्रयोदशा। अलग अलग है। यहाँ विश्व देवता विराजमान है। मारुतः विश्वनायकः सयक्ष गोरकः गंधर्वः। तस्मात् आदि गदाधर। इतने देवता लोग रहने पर भी आदि गदाधर यहाँ हुए
ऊंचो गया सर्वदेवान किमर्थम वंचितोह्यम। खड़े होकर साक्षात नारायण यहाँ खड़े हो गए, गदाधारी। यहाँ जो विष्णु पद है यज्ञ में महाविष्णु पधारे और पाँव रखे। तब गयासुर बोलते हैं किमर्थम वंचितः, आप लोग क्यों हमको इस तरह अन्याय किए। यज्ञार्थम ब्रह्मणो दत्तम शरीरम अमलम मया विष्णु वचनमात्रेण किम नश्यान्निश्चलोऽयम्। आदि गदाधर बनकर यहाँ खड़े हो गए। आदि गदाधर कौन है, गदाधर क्यों आ गया इत्यादि कथा आगे आगे है। गयासुर बोलते क्यों हम लोग इतना परिश्रम किए, क्यों आ गए हम लोग ये पर, मुझे क्यों इतना अन्याय किए। गदाधराय ये तुष्टा प्रोचिश्चाप गयासुरम। गदाधर नारायण कहते हैं गयासुर सबसे बड़ा पवित्र होने के लिए तुम तपस्या किए, ठीक है। तुम्हारा शरीर से सारा देवता लोग का लोक शून्य हो गया, वहाँ पुण्य अपुण्य का पाप का पता ही नहीं लगा। और तुम्हारा शरीर पवित्र होना, तुम्हारा शरीर पर देवता लोग हमेशा विराजमान रहे, तुम्हारा शरीर पर धर्मशिला रखे, तुम्हारा शरीर पर मेरा पाँव रखेंगे, इसलिए तुम्हारा लोक कल्याण हो, तुमको भी सद्गति हो और जितने इंद्रादि देवता लोगों का भी काम दत्त जो अधिकार दिए वो काम ही हो। गयासुर बोलते हैं गयासुर उवाच यावत् पृथ्वी पर्वताश्च, जब तक पृथ्वी है पर्वत है, यावत् चंद्र तारकाः सूर्य चंद्र अर्क तारकाः जब तक है, तावत् शिलायाम तिष्ठन्तु, तब तक आप लोग इस शिला में रहिए। ब्रह्म विष्णु महेश्वराः, केवल देवता नहीं, ब्रह्मा भी रहे, विष्णु भी रहे, शंकर भी रहे। 8 बजे प्रज्ञा जी आएगी, मालूम नहीं, नहीं बाबा बाद में आएंगे, कोई मालूम नहीं होगा। 8 बजे तो अब जब बोलिए तब तक 8 बजे बोला प्रज्ञा जी के, अभी कितना बजा 8 बजे वापस। तावत् शिलायाम तिष्ठन्तु, तब तक शिला में आप खड़े रहिए। ब्रह्म विष्णु महेश्वराः अन्ये च सकला देवाः मन्नाम्ना क्षेत्रमस्तु वै। दूसरा नाम नहीं रखना है इसको, मेरा ही नाम रखना है इसको। गया क्षेत्र का नाम पड़े, गया क्षेत्र का ही, गया मने जीव, गया मने राक्षस का नाम है, गया मने राजा का नाम है, गया मने ब्रह्मा जी याग किए थे, गया 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 हो गया। गया गजो गया आदित्य गायत्री च गदाधरः, गया गया षडश्चैव षड गया मोक्षदायिकाः। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकं गया शिरः, तन्मध्ये सर्वतीर्थानि त्रैलोक्ये यानि सन्ति वै। तीन लोक में जितने तीर्थ है मेरा शरीर पर रहना चाहिए। गयासुर का प्रार्थना हुआ, तब गयासुर का बाद में गंगाद्या सुमहानद्याः सरांसि विविधानि च, जितने नद नदियाँ हैं यहाँ उसका स्थान होना चाहिए। ते देवाः तानि तीर्थानि प्रयच्छन्तु हितं नृणाम्, सबको कल्याण के लिए सारा नद नदियों यहाँ व्यक्ताव्यक्त रूप से है। स्नानादिकम तर्पणम कृत्वा पिंडदान फलादिकम, पिंडदान करना, आते स्नान करना, देव ऋषि पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना, तब उसका बाद में तर्पण करना। एको विष्णु त्रिधा मूर्ति यावत् संकीर्त्यते बुधैः तावत् गया शिर क्षेत्रम ख्याति में तु यदा भुवि। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतानि अनेकशः त्रीन लोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्वभोगवया। आप तीनों यहाँ एकत्र विराजमान हो जाइए।
जितने लोग यहाँ बुधई ही संकीर्त थे, विद्वान लोग आपका कीर्तन करते रहे। यहाँ गया नगर में बैठने वाले खाली नहीं बैठना, पंडित हो या अधिकारी हो, आरक्षण वाले हो, जितने कर्मचारी वाले हो, यहाँ खाली नहीं बैठना, मोबाइल देखते नहीं बैठना। क्या करना? जप हो मत तपांसिच, जप करो, तपस्या करो, हवन करो। क्या जप करें? विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः जप करिए। एक आपका बाल बच्चे उद्धार होंगे, आप उद्धार हो जाएंगे। पवित्र क्षेत्र है, यहाँ क्षेत्र में अनंतम विष्णु सन्निधौ, इष्ट विष्णु सन्निधि में नारायण का जप करने से अनंत फल मिल जाएगा। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः बोलते रहो। विष्णु का मंत्र का बड़ा प्रभाव है। दो व्यक्ति, एक व्याकरण आचार्य थे, एक महामूर्खानंद थे, दोनों तपस्या करने लगे, विष्णु का जप करने लगे। बहुत दिन तक ये भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उसको शुद्ध उच्चारण नहीं बोलने आता है। विष्णाय नमः, विष्णाय नमः बोल रहा था, विष्णवे नमः बोलना चाहिए, विष्णाय नमः, विष्णाय नमः बोल रहा है, गलत बोल रहा है। व्याकरण आचार्य विष्णवे नमः, विष्णवे नमः बोल रहे, शुद्ध बोल रहे। दोनों का घोर तपस्या चला। एक दिन भगवान प्रत्यक्ष हो गए। बोलो, दोनों को बराबर वर दे दिए। ये गलत बोलने वालों को भी उतना ही वर, जो शुद्ध बोलने वालों को भी उतना ही वर दिया भगवान विष्णु। इसी का पुराणों में श्लोक है, मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्ख कर रहे विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। रामाय नमः बोलना चाहिए। इसी तरह विष्णाय नमः स्वयं लोकैहि पूजनात् अघनाशनः, गदाधर का पूजन करने से अघम बने पाप से नष्ट हो जाएंगे हम। श्राद्धम सपिंडकम येषाम, जो श्राद्ध करते हैं सपिंडक रूप से श्राद्ध करते हैं, येषाम ब्रह्मलोकम प्रयान्तु ते, उत्तम लोक में आप चल जाएंगे। ब्रह्म हत्यादिकम पापम, अनेक कायिक वाचिक मानसिक पाप करते हैं हम लोग। किसी को हनन किए, किसी को जहर दिए, किसी को देखकर हम लोग से घृणा करते हैं। घर में झगड़ा, घर में गोतिया लोग में झगड़ा, ये सभी महापाप से आता है। ये सब पाप दूर हो जाता है। पापम विनश्यति छे बिना, देखिए लिखा हुआ, नारायण का नाम लेने से पापम विनश्यति, नष्ट हो जाता है। इसलिए विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः कहते रहो तुम। नैमिषम पुष्करम गंगा प्रयागम च विमुक्तिदम, ये सारे मुक्ति देने वाला है। गंगा है, नैमिषारण्य इत्यादि। एतानन्यानि तीर्थानि इत्यादि और अन्य तीर्थ, दिवी भू अंतरिक्षतः, बीच में है, ऊपर में है, नीचे है। समायान्तु सदा नृणाम, आप लोग सभी आइए। प्रयच्छन्तु हितं नृणाम, सभी प्रजाओं के लिए, हित के लिए यहाँ तीर्थ विद्यमान है। इसलिए भावम ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा। गयासुरुवाच श्रुत्वा प्रोचर विष्णुआदेश्वराः, गयासुर इतना कहने पर में विष्णु आदि देवता लोग बोलने लगे, त्वया यत् प्रार्थितं देव सर्वं तद भविष्यत् असंशयम्। आप जो गयासुर जो प्रार्थना किए सब हो जाएगा, चिंता मत करो। पितॄणाम वै कुल शत आत्मानं पिंडदानतः, पितरों का कुल उद्धार हो जाएगा। आत्मानं पिंडदानतः, अपने भी उद्धार हो जाएंगे। श्राद्धादिना नैष्यन्ति ब्रह्मलोकम अनामयत, श्राद्ध करने से ब्रह्मलोक में जाएंगे। अस्मत् पदान अर्चयित्वा, जितने जितने रुद्र पद है, विष्णु पद है, कश्यप पद है, क्रौंच पद है, अगस्त्य पद है, मतंग पद है, गारपत्य पद है, चंद्र पद है, इंद्र पद है, सूर्य पद है, बृहस्पति पद है, कण्व पद है, मतंग पद है, गजकर्णिका है,
जितने 16 वेदी पद में अस्मत् पदान अर्चयित्वा, वहाँ पूजन करने से यास्यन्ति परमाम गतिम, परम गति में आप लोग प्राप्त करेंगे। या प्रापणे धातु से यास्यन्ति। देवै दत्तवरो दैत्यः हर्षितो निश्चलो भवत। दैत्य को वर दिए सारा ऋषि मुनि लोग, सबको वर देकर ब्रह्मा जी ने ग्रामास्तु पंच पंचाशत पंच क्रोशम गयाम तथा, अनेक ब्राह्मणों के लिए जितने ऋषि मुनि लोग आए थे, सृष्टि किए थे, सबको दान किए। ग्रहण कृत्वा ददौ, एक से एक दिव्य मकान बना कर दिए। कामधेनु, कल्पवृक्ष, पारिजात, महानदी, क्षीरवासा, घृतकुल्या, मधुस्रवा, मधुकुल्या, दधि, आज्य, सरांसी, सुवर्ण दीपिकाम, बहु अन्नादि पर्वतान, भक्षभोज्या फलान्यपि सर्वम ब्रह्मा सृजन ददौ। सबको सृष्टि करके ब्रह्मा जी यहाँ के जितने लोग थे यज्ञ में सबको दे दिए। मधुस्रवा एक है, मधुसूदन का चरण से मधु निकलती थी पहले, उसका नाम है मधुस्रवा। वहाँ एक भी चींटी नहीं लगता था। घृतकुल्या एक बहुत बड़ा कुंड है वहाँ अक्षयवट का नीचे, उसमें गाय शुद्ध घी निकलता था। दधि कुल्या एक कुंड है, जितना निकालो दही निकल जाता। क्षीर का ही नदी, पारिजात, कल्पवृक्ष, कामधेनु, बहु अन्नादि पर्वतानि, जितने पर्वत है अनेक अनाज का खान था। भक्ष भोज्य फलानि सर्वम ब्रह्मा सृजन ददौ, उन लोग को दे दिए थे। इतना बड़ा पवित्र नगरी है। न याचध्वम, हे इतने जितने ऋषि मुनि लोग को बोले थे सृष्टि किए, यहाँ यज्ञ हुआ, ऐसी मत जाना आप लोग को मकान बना कर देंगे, किसी से याचना नहीं करना आप लोग। न याचध्वम विप्रेंद्र, किसी से याचना नहीं करना। ददौ दत्वा ययो ब्रह्मलोकम नत्वा ही आदि गदाधरम, आदि गदाधर को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक चले गए। इतना एक भाग हो गया। कुछ वर्षों का बाद में धर्मराज ने यज्ञ करने के लिए धर्मारण्य में आए। धर्मारण्य मैंने यहाँ से दक्षिण में 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर है धर्मारण्य, सरस्वती नदी के आगे। मतंग वापी है, धर्मारण्य है। धर्मराज ने यज्ञ किए। धर्मराज में यज्ञ किए थे। कैसा यज्ञ हुआ, क्यों यज्ञ किया, इत्यादि कथा कल तृतीय दिन में हम लोग कहेंगे। इति श्री वायु पुराणे गयासुर का उत्पत्ति, गयासुर पर यज्ञ कैसे हुआ, गयासुर क्यों सोए, गयासुर पर कितने देवता लोग आए, उस पर धर्मशिला क्यों रखे, धर्मशिला कौन है, फिर आदि गदाधर कौन है, क्यों यहाँ पिंड करना, इत्यादि इत्यादि तृतीय चतुर्थ अध्याय में है। आज द्वितीय दिन का कथा समाप्त है। भगवान गया गदाधर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। बोलिए गदाधर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे बड़ा एक ध्यान रखिए, गया नगर में वातावरण शुद्ध करना, क्रोध त्याग करना, पति पत्नी झगड़ा नहीं करना, पंडित जी और यजमान झगड़ा नहीं करना, पंडा जी से झगड़ा नहीं करना। जितने यहाँ सवेरे से संध्या तक
आपका सेवा के लिए तत्पर है, उन लोग से झगड़ा नहीं करना, सब शांत से विष्णु का जप करते हुए पितरों का तारण के लिए आप लोग आए हैं। अवश्य न देव तोषणम वृथा, देवताओं का संतुष्टि कराना वृथा नहीं जाएगी। बोलिए गदाधर भगवान की जय। श्री मध्य प्रदेश से हर साल जो यहाँ इस प्रवचन मंडप में विष्णु का सेवा कर रहे हैं प्रज्ञा भारती जी, 5 मिनट में आ रहे हैं, उनका प्रवचन का आनंद ले लो। आज से 4 दिन उनका प्रवचन का कथा आरंभ है, 5 मिनट में आ रहे हैं। हम सभी लोग उनका प्रवचन का आनंद ले लें। रामायण का बहुत बड़ा दिव्य प्रवक्ता, अच्छे अच्छे विषय बताएगी, हम लोग उसका अक्रोधनैः शोचपरैः विश्वत अदवदाश अपरिताश उज्जिदः देवानायता सदमिदभृदे अशन्नप्रायः रक्षितार दिवे दिवे देवानां भद्रशुमते नियोयतां देवानां निवर्ततां